हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी। आजकल मम्मी मुझे सुबह जल्दी उठा देती है नवरात्रि की वजह से। और फिर उठ के ना सीधे मैं पीने लगी थी गर्म पानी। मैं किचन में गई, अपने लिए पानी गर्म करके लाई। और क्योंकि फिर मुझे बहुत सारा काम करना था, झाड़ू वगैरह भी निकालनी थी, पोछा भी करना था, इधर पापा को फ्री भी करना था। तो फिर मम्मी तो चली जाती है सुबह घेर में, क्योंकि वो मुझसे जल्दी उठती है। तो वो घर का काम करके, और भैया जाते हैं मंडी, तो उनका काम करने के बाद फिर मम्मी घेर में चली जाती है। और भैया सुबह 5 बजे ही मंडी चले जाते हैं। और उसके बाद ना फिर मैंने पापा को फ्री कर दिया था ब्रश वगैरह करा के। और उसके बाद मैंने दे दिया था पापा को भी गर्म पानी। पापा अपना गर्म पानी पी रहे थे। फिर पापा से मैंने कह दिया आप लेटो। मैं चली गई थी नहाने और पूजा पाठ करके अपना फ्री हुई। तो पापा बोले कुछ खाने को बना लो। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या बनाऊँ? पापा को तो बस एक ही चीज़ अच्छी लगती है, वो है उनका फेवरेट पोहा। और मैंने लिए उनके पोहा का ब्रेकफास्ट बना दिया था। मैंने कहा ये लो आप अपना नाश्ता करो। और मैंने मम्मी के लिए भी रख दिया था, क्योंकि मम्मी अपना पूजा पाठ कर रही थी। जब वो फ्री होंगे उसके बाद वो अपना नाश्ता कर लेंगी। मैंने रख दिया था और मम्मी को बोल भी दिया था। और आज मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं थोड़ा चली गई थी जल्दी से बाहर। और बाहर मतलब मुझे मेडिकल स्टोर जाना था, जहाँ से मुझे अपनी मेडिसिन लेनी थी, दवाइयाँ लेनी थी, क्योंकि मेरी दवा ख़त्म हो गई थी। तो भैया को मैं पहले ही बोलकर आ गई थी और मैंने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया था भैया को। और वो मेरी मेडिसिन निकाल रहे थे और मुझसे पूछते भी जा रहे थे कि मतलब कितने टाइम के लिए लेना है। और उसके बाद जब मैं आई तो मुझे संध्या दिखी। मैंने कहा इतना लेट मंदिर जा रही हो? तो बोली नहीं दीदी, मुझे बुखार आ गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं मंदिर जा रही हूँ। मैंने कहा कोई नहीं। फिर मैं घर आ गई। घर आके देखा तो पापा बैठे हुए थे। मैंने कहा क्या हुआ आप अकेले क्यों बैठे हो? मम्मी घेर में चली गई थी, क्योंकि हमारी जो वॉशिंग मशीन है मतलब प्लॉट में ही रखी हुई है। तो मम्मी वहाँ पे कपड़े धुल रही थी, मैं अपना काम करने लगी थी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम रह गया। तो मैंने कहा जल्दी से काम से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद पापा को खाना दूँ। फिर जब तक तो मम्मी आई गई थी। और फिर रायता बना के मैंने सुबह ही रख दिया था। और उसके बाद मम्मी खाना लेकर आ गई थी। और फिर हमने पापा को भी खाना दे दिया था, गरम गरम खाना। और आजकल तो ना गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई। मैं बाहर से आई, मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। फिर मैंने जल्दी से फ़ैन चलाया, थोड़ा ठंडा पानी पिया, उसके बाद थोड़ा मुझे रिलैक्स फील हुआ। उसके बाद ना मम्मी देने लगी थी पापा को दवा। और मम्मी मुझसे बातचीत कर रही थी, क्योंकि मैं बता रही थी मम्मी को मतलब मार्केट गई थी ना, तो मैंने बस कुछ देखा, तो बस वही मैं मम्मी से बातचीत करी थी और मम्मी मुझसे बात करी थी। और उसके बाद ना हम दोनों ही लोग मतलब पापा से बात करते, क्योंकि आज भैया आए नहीं थे। तो पापा बहुत परेशान हो रहे थे। मैंने कहा लेटो मत, मैंने कहा अभी बैठे रहो, मम्मी दवा दे रही हैं, वो दवा खा लो, उसके बाद आप सोना। और फिर उसके बाद ना पापा तो लेट गए थे और इधर मम्मी भी लेट गई थी अपना आराम से। और आज हमारे यहाँ संध्या आ गई थी, तो बस वही बातचीत करी थी। और संध्या की भी आजकल तबीयत ठीक नहीं चल रही है, और वो आ गई थी और हम लोग आराम से बैठ के सब अपनी बातचीत करते। मेरे भैया भी उसकी बातें सुन रहे थे। मतलब मेरे पापा हैं, पापा को हम भैया बोलते हैं। और तो बस पापा भी संध्या की बातचीत सुने थे, हम सब लोग संध्या से बात कर रहे थे। उसके बाद ना फिर मैं सो गई थी, क्योंकि आज मुझे मंदिर नहीं जाना था। चाची ने बोला था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जब सो के उठ गई थी, फिर मैं सो गई थी, जब सो के उठी तो देखा भाई कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कहा जब मैं सो के उठती ना और मुझे कोई नज़र नहीं आना, तो मुझे बहुत ही बेकार फील होता है, पता नहीं क्यों अंदर से। और उसके बाद ना फिर मैंने पापा की तरफ देखा तो भाई 3 बज रहे थे। मैंने कहा पापा जग रहे थे, पापा बोल रहे बेटा उठ जाओ। मैंने कहा ठीक है अभी मैं उठ रही हूँ, 3 बज गए हैं। और इधर साइड देखा तो भाई मम्मी थी नहीं, मम्मी चली गई थी घेर में, जो कि वो अपना काम कर रही थी घेर में जाके। और फिर उसके बाद ना मैं मंदिर में चली गई थी। मैंने कहा एक बार मैं अखंड जोत मैंने जो लगाई है, मैंने कहा एक बार मैं देख कर आती हूँ। मतलब देखकर सोई थी मैं, और उठ सो के उठी तो फिर से मैंने एक बार देखा, तो घी वगैरह ठीक था, आराम से चल रही थी। फिर उसके बाद ना मैंने पापा का बीपी चेक किया। मैं जल्दी से अंदर आई, फिर मैंने पापा का बीपी चेक किया। पापा बोल रहे थे मेरा गला सूख रहा है, मेरे ओठ भी सूख रहे हैं, एक बार बीपी चेक कर लो। फिर मैंने पापा का बीपी चेक किया तो थोड़ा सा लो था पापा का बीपी। तो मैंने कहा क्या किया जाए? मैंने कहा एक काम करो, मैंने कहा पहले तो आपने टेंशन लेना बंद करो, क्योंकि आजकल ना पापा बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं इस वजह से। फिर मैंने पापा को ना ORS का घोल दे दिया था, क्योंकि उस दिन भी डॉक्टर ने यही हमें रिकमेंड किया था। और उसके बाद ना पापा को मैंने घोल दे दिया, पापा ने पी लिया था। मैंने कहा थोड़ी देर आप रेस्ट करो, लेट जाओ आराम से, टेंशन फ्री होके। फिर उसके बाद ना हमने दी थी पापा को चाय, क्योंकि पापा को मंदिर जाना नहीं था। तो मैंने थोड़ा लेट से चाय दी थी 5 बजे। और पापा को भूख लग रही, तो पापा बोले कुछ खाने दे दो। मैंने कहा मम्मी ने कहा मठरी दे दो पापा को। तो मैंने पापा को एक कटोरी में निकाल के मठरी दे दी थी, और मैंने अपने लिए भी चाय ले ली थी। मम्मी चाय पीती नहीं, तो वो अपनी सिंपल मठरी खा रही थी ऐसी। उसके बाद मम्मी चली गई थी घेर में, और मुझे घर अच्छा ही लग रहा था। मैं पापा से बोल के चली गई मैं भी आती हूँ 5 मिनट में। और फिर जाके देखा तो भाई मम्मी अपना गोबर वगैरह पाथ रही थी, मतलब कंडे बना रही थी मम्मी। और ढेर ढेर बड़ा गोबर था। मम्मी ने देखो कैसे काट काट के टुकड़ों में पूरा उसको लगा दिया साइड से। और उसके बाद ना फिर मैं और मम्मी दोनों ही अंदर आ गए थे। मतलब पापा के लिए बोर हो रहे थे, और मम्मी ना मतलब सेम छील रही थी। मैंने कहा मम्मी कैसे जल्दी जल्दी आप करती आ रही, मुझसे तो हो ही नहीं रही है। मैंने कहा चाकू से मैं कर सकती हूँ। मैंने कहा हाथ से कैसे कर रही हो आप? तो मम्मी ने फिर देखो करके बताया मुझे एक, कि पहले इस साइड से करो, फिर इस साइड से करो, और फिर ऐसे तोड़ो, उसमें भी निकलेगा।
मतलब इसमें पता है पतले पतले बाल से निकलते हैं, अगर उसको नहीं निकालो ना तो फिर वो दांतों में फंसते हैं, खाने में बेकार लगते हैं। इसलिए मम्मी उनको साफ़ करके रख रही थी कि सुबह बनाने में मतलब जल्दी बन जाएंगी, आसानी होगी, फिर सुबह साफ़ करेंगे तब फिर बनाएंगे, तो बहुत टाइम ख़राब हो जाता है फिर इसलिए। फिर मुझे कुछ लेना था तो फिर मैं चली गई थी चाची के साथ बाज़ार, मतलब मेले की साइड थोड़ा सा चली गई थी और मुझे ना कुछ लेना था। तो बस ये देखो ढेर सारे मिट्टी के बर्तन थे। और उसके बाद ना फिर मतलब मुझे ना भोले बाबा के लिए वो चाहिए था, मतलब मटका चाहिए था ठंडा पानी करने के लिए। बस वही मैं और चाची लेने के लिए चले गए थे। और उसके बाद ना फिर चाची बोली जब यहाँ तक आ गए तो चलो मेले में कुछ देख कर आते हैं। मैंने कहा ठीक है। और पहले ना मैं ढोलक लेनी थी एक श्री के लिए, तो बस वही ढोलक ना मिल ही नहीं रही थी। बाबा को इतनी बार ऑर्डर दे चुके थे, आज देखी ना उसमें अभी एक छेद निकल आया, भाई पता नहीं ढोलक ले ही नहीं पा रहे हैं उसके लिए तो। और वो इतनी बार फ़ोन करके बोल चुकी है, मेरी बुआ की बेटी है श्री। और उसके बाद ना फिर हम और दूसरी शॉप पर आ गए थे। चाची को मतलब बैंगल्स के लिए बॉक्स चाहिए था, जो कि मतलब बॉक्स तो था लेकिन मतलब टूटे फूटे ऐसे थे, चटके हुए थे। और मैंने अपने लिए एक वाटर बोतल ले ली थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद ना मैं घर आ गई थी अपना सारा सामान लेकर। फिर घर आके मैंने मम्मी को सामान दिखाया और साथ में ना मैं एक बैग लेकर आई थी जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मैं अपने लिए लाई हूँ, मैं लाई हूँ मम्मी के लिए, जो कि मम्मी को कम अच्छा लगा। मम्मी बोली क्यों लेकर आ गई, इतने तो बैग रखे हैं। पापा के लिए मैं गोलगप्पे लेकर आ गई थी। और उसके बाद फिर मम्मी लेकर आ गई थी खाना पीना। मैंने कहा मम्मी पूजा कर ली, तो मम्मी बोली हाँ पूजा कर ली, तुम खाना खा लो। फिर मैं और मम्मी खाना खाने लगे थे और साथ में पापा को भी खाना दे दिया था। पापा अपना गर्मा गर्म खाना खा रहे थे। पापा कटहल की सब्ज़ी खाते नहीं, इसलिए हमने उनको दाल दे दी थी, पापा दाल से खा रहे थे। और इधर मैं और मम्मी खाना खा रहे थे। और फिर उसके बाद ना पापा को दवा दे दी थी, दवा मैंने ही दी थी। पापा अपनी दवा खाते, मैंने कहा आराम से दवा खाओ। पापा को ऐसा लगा कि दवा शायद नीचे गिर गई है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, पापा ऐसे हाथ से खाते ना तो दवा मतलब नीचे खिसक जाती है, पापा को पता नहीं चलता है, गिर जाती है नीचे। तो बस वही पापा एक बार देख रहे थे। उसके बाद ना फिर पापा बोले थे चूरन दे दो, तो मम्मी ने पापा को चूरन दे दिया था। पापा अपना चूरन खाते, पापा की डेली की हैबिट है। हम लोग बहुत मना करते हैं कि मतलब ये हैबिट मत डालो, बहुत ही बेकार हैबिट है चूरन चटनी की, लेकिन पापा मानते ही नहीं। फिर बाहर बाहर मैं गई, देखा तो चाची ना एक डॉगी आ जाता ना तो उसको ना मतलब रोटी डाल दी थी। इसकी ना आदत है, ये डेली आती है और डेली इसको रोटी खानी होती है, क्योंकि इसके भी बच्चे हुए ना तो मतलब बहुत ज़्यादा रोटी के लिए करती है। और चाची ने इसको मतलब जब ये आती है तब इसको ज़रूर रोटी दे देती है। फिर जब तक ना भैया आ गए थे, और भैया ना आज मिठाई में ये लेकर आ गए थे, मतलब ये लौकी के जो बर्फ़ी होते हैं ना, बस वही लेकर आ गए थे। और मैंने और मम्मी ने खाई थी, क्योंकि हम लोग को नुकसान भी करती है ना, दर्द होने लगता है, फिर इस वजह से मैंने थोड़ी सी ली थी भैया से। मैंने कहा ज़्यादा मत दो। इधर मम्मी ने पापा को दूध दे दिया था, पापा अपना दूध पी रहे थे और दवा खा चुके थे पापा पहले, और खजूर भी खा लिए थे पापा ने। और फिर उसके बाद हम सब लोग हो गए थे फिर हम सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को देखना मत भूलो। थैंक यू।